निकाय चुनाव पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे नगर पालिका चेयरमैन की एडवोकेट सारिक खान। क्या हाल है वकील साहब? एकदम बढ़िया हूँ, अल्लाह का करम है। आप दोस्तों भाइयों की बहुत दुआएं मेरे साथ। चुनाव लड़ने की क्या तैयारी है आपकी? 2 या 3 महीने में चुनाव हो रहा है, क्या लड़ेंगे इस बार? मैंने पहले भी कहा, अगर सीट सामान्य रहती है और पार्टी मुझे टिकट देती है तो निश्चित तौर से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि जो बाकी के मेरे भाई लोग प्रत्याशी हैं या जो पहले चेयरमैन रहे हैं, जो चेयरमैन हैं, उनमें से कोई भी चीज़ मेरे अंदर कम है। नहीं, आखिर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? आप वकील हैं, वकालत भी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आना चाह रहे हैं? क्या आपको उसमें क्या दिलचस्पी है, क्या आपको फ़ायदे लग रहे हैं? नहीं, राजनीति कभी फ़ायदे के लिए नहीं की जाती है, और हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, और लोकतंत्र में चुनाव जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो चलती रहती है। विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत के चुनाव, ये सब चलते रहते हैं लोकतंत्र में, और जनता भी बदलाव चाहती है। और हम भी कहना चाहिए बुद्धिजीवी वर्ग से हैं और वकालत कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि नगर में हमारी भी कुछ अपनी इच्छाएं हैं। हम भी चाहते हैं कि नवाबगंज नगर का विकास करने के लिए हमें ऐसी कुर्सी मिले जिससे कि हम जो चाहते हैं नगर के लिए, और जो नगर चाहता है ऐसा विकास करने के लिए, हम लोग भी उस कुर्सी पर बैठ के एक बार प्रयास करें नगर के लिए विकास करने के लिए। बाकी कोई लालच या कोई ऐसी मंशा नहीं है, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। समाजवादी पार्टी से आप भी दावेदारी कर रहे हैं, एक प्रोफेसर राशिद हैं, नूर इस्लाम जी हैं, कई लोग हैं जो समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। इसमें प्रोफेसर राशिद हैं, वो ये कह रहे हैं हमारे जो संबंध हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं अखिलेश यादव जी, वहाँ तक अपने संबंध बता रहे हैं। आपके पीछे क्या है राजनीतिक बैकग्राउंड? नहीं, बड़ी अच्छी बात है, उनके राजनीतिक संबंध आदरणीय अखिलेश यादव जी से हैं, बहुत खुशी की बात है। और ये सब बातें मैं अपनी ज़बान से बताऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरा परिवार, मैं हाजी सफ़न मियाँ साहब का बेटा हूं, आप सब लोग जानते हैं। राशिद भाई मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ पढ़े हुए हैं, वो भी जानते हैं। और नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के समय से ही मेरे पापा ने समाजवादी पार्टी के लिए राजनीति की है, और पुराने राजनीतिक हैं मेरे जो वालिद साहब हैं। और मैंने अपने घर में जब से होश संभाला है, जब से मैंने समाज सेवा और राजनीति देखी है, तो मैं ये कहूँ कि मेरे आदरणीय अखिलेश जी से या आदरणीय हमारे नेताजी मुलायम सिंह जी से या आदरणीय भगवत शरण गंगवार जी से मेरे क्या संबंध हैं, तो ये कोई बताने की बातें नहीं है। जो मुझे या मेरे वालिद साहब को जानता है वो ये भी जानता है कि मेरा परिवार पुराना समाजवादी परिवार है, और हमने किससे हमारे संबंध हैं ये भी दुनिया ने देखा है, समाज ने देखा है। जब भी कभी आदरणीय नेताजी या अखिलेश यादव जी नवाबगंज में जनसभाओं को संबोधित करने आए तो मंच पे अध्यक्षता मेरे वालिद साहब ने ही की है। ये सब बताने की बातें नहीं हैं। पिताजी के आपके संबंध हो सकते हैं, आपके संबंध हैं क्या? क्योंकि देखा जा रहा है प्रोफेसर राशिद जो हैं उनके लगातार सोशल मीडिया पे फ़ोटो उनके साथ में वायरल हो रहे हैं, और जो वर्तमान में जो चेयरमैन है श्रीमती सहला ताहिर जी, उनके सिप्पल जी तक संबंध है उनके, आपके पीछे कोई दिखता ही नहीं है। अच्छा, ऐसा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी क्योंकि विपक्ष में हैं, और लखनऊ जाकर अगर उनसे हाथ मिलाते हुए फ़ोटो डाल देने से अगर आपको ये लगता है कि टिकट पक्का हो गया या मेरे उनसे संबंध हैं, तो मैं आपको बता दूं, मेरा भतीजा है, अभी नाबालिग है, उसके आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए जाता है, और अखिलेश भैया उससे मिलते हैं, और उसके साथ में उनके फ़ोटो हैं। मेरा ड्राइवर है शेर सिंह, वो गया मिलने के लिए, उससे भी मिले, उसके भी साथ में फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो वाली राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मानना ये है, ये बहुत छोटे चुनाव हैं नगर पालिका के और नगर पंचायत के। इन चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी टिकट के लिए या जीत और हार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके साथ के प्रोफेसर जो राशिद हैं उनका मैंने जब इंटरव्यू लिया तब आपका नाम लिया, तब उनका ये कहना है वो ऑफिस में बैठ के सिर्फ राजनीति करते हैं, फील्ड में आते ही नहीं हैं, तो ऑफिस वाला आपको नेता बता रहे हैं। अच्छा ऐसा है। मैं तो उनसे शिकायत करूंगा इस बात की कि वो मेरे अजीज़ दोस्त हैं और मेरे साथ भी पढ़े हैं, वो थोड़ा टाइम मेरे साथ में दें, क्योंकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वो एक कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके पास समय की कमी है, वो मेरे साथ में बैठते कम हैं। वैसे तो आप देखते रहते होगे
मेरे नवाबगंज में विधानसभा में सभी लोग मेरे पास आते रहते हैं और मैं एक पेशे से वकील हूं और मैं चाहता तो मैं भी कहीं पे टीचिंग कर सकता था, मैं चाहता तो कहीं व्यापार कर सकता था, लेकिन मैंने साइंस के स्टूडेंट होने के बाद भी, मैंने बीएससी करने के बाद मैंने एलएलबी को चुना और एलएलबी करके मैंने रजिस्ट्रेशन करा के मैं ऐसी जगह बैठता हूँ जहाँ ना एसी है और ना वो कोई ऑफिस है। मैं वहाँ टीन में बैठ के वकालत करता हूँ और पूरे दिन मैं जनता के बीच में रहता हूँ, सुबह से लेके और रात के 10 बजे तक। मैं, आप मेरे फ़ोटोज़ देखते होंगे। वो आपका पेशा है, अगर आप टीन के नीचे बैठते हैं, आप वकील हैं, क्लाइंट आते हैं, वो आपका पेशा है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र ये अलग है, इसमें निःशुल्क समाज सेवा करी जाती है। जैसे और जो लोग हैं वो कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर ताहिर साहब हैं, वो लगातार, लोगों का मानना ये है कि गरीब लोग हैं उनके लिए राशन गल्ला वगैरह देते हैं या तरह तरह की जो भी उनसे सहायता हो सकती है वो करते हैं। ऐसे राशिद अंसारी हैं जो प्रोफेसर, वो भी यही दावा कर रहे हैं। आप वकालत के अलावा आपने क्या करा है? अब अगर आप ही मुझसे ये सवाल पूछोगे, मैं जनता के जो परेशानियाँ हैं, कहीं स्कूल की बिल्डिंग के लिए, कहीं डिवाइडर के लिए, कहीं प्लांटेशन करता हूँ, कहीं लोगों के लिए थाने में फ़ोन करता हूँ, और कोरोना में, जाड़ों में, बकरीद पे मेरा ऐसा परिवार है, आप कहीं पे भी मुझसे मत पूछिए, मैं अपने मुंह अपनी तारीफ़ करूँ, वो बेहतर नहीं रहेगा। मेरे परिवार से सैकड़ों की तादाद में गरीब लड़कियों की हमने शादियां की हैं, हमने दूसरे धर्म के बच्चों को पाल के हमने उनकी शादियां की हैं, हमने लोगों के लिए रात में रुकने के इंतज़ाम अपने घर में रखे हैं, हम अस्पतालों में लोगों को देखने के लिए जाते हैं तो उन लोगों के लिए हमारे सामने अस्पताल है, हम उन लोगों के लिए चाय और खाने भिजवाते हैं। क्या इन बातों की मैं वीडियोग्राफी और फ़ोटो बनवाऊँ कि मेरे घर से कितने कपड़े बढ़ते हैं, कितने रुपये दिए जाते हैं? या आप किसको मानते हैं जनता से जुड़ा हुआ? मैं सुबह उठ के मैं वकालत करने के लिए निकलता हूँ तो दिन में अगर 10 लोग मेरे पास में आते हैं तो ज़रूरी नहीं है मैं सभी से शुल्क लेके ही काम करूं। मेरे पास में ऐसे मुद्दे आते हैं, मेरे पास सिजौलिया के मुहर्रमदारी का मसला आया, मैं उनके लिए सिजौलिया भी गया, मैं उनके लिए थाने भी गया, मैंने उनके लिए लिखत पढ़त भी की। मेरे पास में बाईपास की मस्जिद की इस टाइम विवाद चल रहा है, नूरी मस्जिद का, वो लोग मेरे पास में आए, मैंने उनके लिए पूरी मदद की। तो क्या इसकी वीडियोग्राफी और फ़ोटो बनवाऊँ? फिलहाल आप जो चेयरमैनी की तैयारी कर रहे हैं, क्या आधार क्या है आपके पास में कि आपको जनता यहाँ की चुनेगी, आपको लड़ाएगी, आपको प्यार देगी अपना? क्या आधार है आपके पास? जैसे कि नगर पालिका जो चेयरमैन है, वर्तमान चेयरमैन है, या प्रोफेसर राशिद अंसारी हैं, अंसारी बरादरी से हैं, अंसारी बहुल क्षेत्र हैं यहाँ पर, और आप खान बरादरी से हैं, आपके काफ़ी यहाँ पे मुझे लग रहा है काफ़ी संख्या में आपके लोग हैं, तो कैसे तालमेल, कैसे क्या करेंगे? देखिए, मैं 2 चीज़ें स्पष्ट कर दूँगा आपको। बिरादरी पे और दौलत पे कभी चुनाव नहीं हुआ करते हैं। आदमी की अपनी शख्सियत होती है और लोगों को उससे एक लगाव होता है, एक आकर्षण होता है, एक अट्रैक्शन होता है। नवाबगंज में इसी के आधार पर चुनाव हुए हैं अभी तक? मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। और इस आकर्षण को पैदा करना पड़ेगा अभी राशिद भाई को अपने अंदर। अभी उन्हें ज़मीनी नेता बनने के लिए एक लंबा समय लगेगा। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने राजनीति में कदम डाला है। अभी भी अगर वो कहीं बाहर जाएंगे, नवाबगंज से बाहर, तो अगर वो अपना परिचय देंगे तो हमारे डॉक्टर ताहिर साहब के भाई होने का ही परिचय देंगे। अभी अपनी उनको पहचान बनाना चाहिए और उन्हें जनता के बीच में जाने के लिए वो LLM किए हुए हैं। मेरी उनको राय ये रहेगी कि अगर जनता के बीच में पहले अपनी जगह बनाएं और एक अट्रैक्शन पैदा करें अपने अंदर, जो अट्रैक्शन 1 साल में खाली अखिलेश जी के साथ फ़ोटो खिंचाने से या भगवत जी के साथ फ़ोटो खिंचाने से नहीं पैदा होगा। उसके लिए उन्हें समाज के लिए अपना समय देना होगा और उनके लिए उन्हें काम करने होंगे। और रही बात जात बिरादरी की, मेरे वालिद साहब हाजी शफ़न मियाँ साहब, कोई ऐसा नहीं है मेरे घर में पहली बार राजनीतिक रूप से मैं चुनाव लड़ने के लिए कह रहा हूँ। मेरे वालिद साहब ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़े, 53 वोट मेरे वालिद साहब को मिले। और सामने वाले जो प्रत्याशी थे, हमारे जो ब्लॉक प्रमुख हुए थे स्वर्गीय बेचेलाल गंगवार जी, वो गंगवार थे। और मेरे वालिद साहब एक तो मुस्लिम थे और ऊपर से खां साहब थे। नवाबगंज विधानसभा में कितने खां साहब हैं? मेरे वालिद साहब को 53 वोट मिले थे और उस 53 वोट में 23 वोट मुझे गंगवारों के और हिंदू बिरादरी के मिले थे। और 30 वोटों में मुस्लिमों में कितने प्रधान होंगे? जो हमारी बिरादरी के ज़्यादातर लोग अंसारी बहुल गाँव में अंसारी ही प्रधान हुआ करते थे। तो ये कह के राशिद भाई ने, ये उनकी इमैच्योरिटी की बात है। एक बात तो मैंने उनका इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि हम हंस के कहा कि हम अंसारी बिरादरी से हैं और ये बात सही है कि चुनाव बिरादरीवाद पे होते हैं और हमारी बिरादरी ज़्यादा है। तो
तो ये बात मैं उनसे कहना चाहूँगा कि क्या डॉक्टर ताहिर साहब जब चेयरमैन होते हैं तो क्या उन्हें सिर्फ एक अंसारी बिरादरी के वोट मिलते हैं? क्या उन्हें खान साहब नहीं मिलते? क्या उन्हें मंसूरी नहीं मिलते? क्या उन्हें अलवी नहीं मिलते? क्या उन्हें सलमानी नहीं मिलते? क्या उन्हें सिद्दीकी लोग नहीं मिलते? क्या उन्हें हलवाई लोग नहीं मिलते? ये बात कहना उनकी इमेच्योरिटी जाहिर करती है। उनको अगर चुनाव लड़ना है तो वो जाति धर्म की बात ना करें। मैंने आपके इंटरव्यू में ये भी सुना कि हिंदू मुस्लिम की बात अगर जहाँ तक आई, मैं उनसे दावे से कह सकता हूँ, चाहे डॉक्टर ताहिर साहब हों, चाहे राशिद साहब हों, चाहे नूर इस्लाम भाई हों, जब इलेक्शन लड़ने के लिए चलेंगे तो उन्हें सेकुलरिज्म की बात करनी पड़ेगी, उन्हें तरक्की की बात करनी पड़ेगी। जात बरादरी, अगर वो अंसारी पठान और अंसारी मंसूरी और अलवी और सलमानी वाली बात करेंगे तो क्या ऐसा संभव है कि खाली अंसारी वोटरों के ऊपर जो है मैं ये कहूँ कि राशिद भाई चेयरमैन बन जाएंगे, या मैं ये कहूँ खाली खान साहब वोटों पर मैं चेयरमैन बन जाऊँगा? असंभव। आप ये कह रहे हैं कि वो जनता में जाके अपनी जगह बनाएं, लोगों से मिलें, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं मैं लगातार भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों के दिल में मेरी जगह बनी हुई है और इंशाअल्लाह मैं जीतूंगा भी। लेकिन आपको तो वो ये कह रहे हैं ऑफिस वाले नेता, आपने जवाब ही नहीं दिया। जनता में, समाज में जो मैसेज है राशिद भाई के या किसी के कहे से मैं ऑफिस और ड्राइंग रूम का नेता नहीं हो जाऊंगा। मैंने आपको क्या बताया, मैं पूरी विधानसभा की राजनीति करता हूं और मेरे परिवार में मेरे पिताजी विधानसभा का चुनाव लड़े, जिला पंचायत का लड़े, एलडीबी बैंक के चेयरमैन रहे, एक बड़ा नाम है मेरे वालिद साहब का। और मैं अधिवक्ता, साइंस का स्टूडेंट होने के बाद भी मैंने अधिवक्ता का क्षेत्र चुना, इसलिए चुना कि मैं समाज के लोगों के बीच में रहूं और लोगों के लिए मैंने ऐसा कोई काम नहीं है। वो क्या बात कर रहे हैं, मैं लोगों के सुख दुख में शामिल होता हूं। हाँ, इतना ज़रूर मेरे अंदर आप कह सकते हो कि ऑफिस और ड्राइंग रूम की कि सुबह को 10 बजे से पहले मुझसे मिलने के लिए लोग आते हैं, मैं उनकी चाय नाश्ते से स्वागत करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। शाम को मेरे पास लोग मिलने के लिए आते हैं, तो ऑफिस और ड्राइंग रूम होना ये कोई बुरी बात नहीं है। वो भी अपने ऑफिस में बैठे हैं और ड्राइंग रूम में लोगों को बिठा लें। और रही बात समाज में जाने की, मैं लोगों के सुख दुख में जाता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर नहीं कर पाता हूँ कि मैं शाम के टाइम पान के खोखे पर खड़े होकर गुटखा नहीं खा सकता, मैं पान के खोखे पर खड़े होकर सिगरेट का धुआं नहीं उड़ा सकता, मैं किसी चाय के होटल पर बैठ के मैं बेवजह की बातों में बहसबाजी करना, ये मेरे परिवार का कभी भी नहीं रहा। मैं भारी भरकम बात करता हूं, लोगों के सुख दुख में शामिल रहता हूं। पिछले 5 चुनाव आपने देखे होंगे, डॉक्टर ताहिर परिवार और राठौर परिवार के बीच में चुनाव हुए हैं। डॉक्टर ताहिर जब चुनाव लड़ते हैं, उनका परिवार जब चुनाव लड़ता है तब, और जो मुस्लिम जो कैंडिडेट होते हैं वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाते हैं। आपकी जानकारी में होगा ये, आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं अब? देखिए, मैं कोई भी बात, मेरे कौम के लीडर हैं डॉक्टर ताहिर साहब और नवाबगंज की फर्स्ट पर्सन है शैला ताहिर जी, मैं उनके लिए कोई भी बात ऐसी नहीं कहूँगा कि मैं ये कहूँ कि उनके आगे मेरी ज़मानत नहीं बचेगी या उनकी ज़मानत मेरे आगे नहीं बचेगी। ये सब राजनीतिक मोड़ हैं और ये सर्कमस्टांसेस पे होते हैं। ये जब वो चेयरमैन बने उसके बाद में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उन्हें 36,600 वोट मिले। उसके बाद में उनकी बेटी समन ताहिर जी लोकसभा का चुनाव लड़ी और वो चेयरमैन थे और उन्हें नवाबगंज से बहुत थोड़े से 280 वोट मिल पाए। वो अलग का विषय बन जाता है ना, वो लोकसभा का चुनाव था वो अलग है, लेकिन नगर पालिका में जो उनके अब तक के जो हालात रहे पिछले 5 चुनाव में, उसको लेकर बताएं आप। तो मैंने कहा ये परिस्थितियों के ऊपर होता है। कभी वो चेयरमैन बने और भाजपा की सरकार में आदरणीय रविंद्र सिंह राठौर जी के परिवार से उन्होंने चुनाव जीता और उसके बाद में वो विधानसभा लड़े, उन्हें 36,600 वोट मिले। बाद में वो लोकसभा उनकी बेटी लड़ी तो उनकी ज़मानत जब्त हो गई। तो ये कोई पहले से नहीं कह सकता कि मेरी ज़मानत जब्त होगी या उनकी ज़मानत जब्त होगी या राशिद भाई जीतेंगे या मैं जीतूंगा। ये सब बातें कहने का अभी कोई अर्थ नहीं है। टिकट किसे मिल रहा है, क्या सोच रहे हैं आप? आपके सामने 3 कैंडिडेट हैं इस समय, प्रोफेसर राशिद हैं, नूर इस्लाम हैं, आप हैं और शायद एक आध कोई और भी होगा। फिलहाल ये 3 लोग जो हैं जो खासकर चर्चित हैं इस समय। आपके पास मजबूत आधार क्या है कि पार्टी आपको ही टिकट दे? देखिए, ये पार्टी का वरिष्ठ नेताओं का अपना आकलन है। मैं अपनी ज़बान से ये कहूँ कि मुझे इस बात पे टिकट दे तो मैं अपनी तारीफ़ अपने मुंह करूँ, ये समाज में होता है। आदमी का अपना क्या व्यवहार है, आदमी की क्या वैल्यू है, आदमी की बात में क्या वज़न है, आदमी के व्यक्तित्व में क्या आकर्षण है, ये समाज तय करता है। ये मैं आपसे कहूँ कि पार्टी मुझे टिकट देगी कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये सब बातें कहना ये बेकार की बातें हैं। पार्टी के जो बड़े नेता हैं आदरणीय भगवत शरण गंगवार जी हैं और जो बरेली से लेके और प्रदेश लेवल के जो लोग इस नगर निकाय चुनाव के टिकट आवंटन में रहेंगे, ये उन लोगों को समाज के द्वारा यहाँ से खबर पहुँचेगी कि कौन आदमी बढ़िया रहेगा। और एक बात और बहुत स्पष्ट कर दूंगा आपको कि नवाबगंज नगर पालिका के या प्रदेश के नगर पालिका के नगर निकाय के चुनाव में पार्टी
सिंबल पे चुनाव ज़रूर होते हैं, लेकिन इसमें व्यक्ति विशेष की भी एक बहुत बड़ी छवि होती है। पिछली बार भी जब चुनाव हुए तो सेतल से हमारे दोस्त कमर एजाज शानू साहब बीजेपी गवर्नमेंट होते हुए भी चुनाव जीते, और नवाबगंज से शैला ताहिर जी चुनाव जीती भाजपा सरकार होने के बाद भी। और जबकि समाजवादी का टिकट हमारे दोस्त एजाज भाई की बीवी के पास में, भाभी के पास में था, तो पार्टी का भी कोई बहुत बड़ा रोल इन चुनाव में नहीं रहता है। मेरा अपना मानना यह है, आपकी नवाबगंज में और आपकी अपने क्षेत्र में क्या इमेज बनी हुई है, आप अपनी पहले इमेज को आकलन कीजिए, और ये आकलन समाज करेगा, ये आकलन मैं और आप नहीं कर सकते। अब मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है, अगर सामान सीट रहती है तब आप चुनाव लड़ेंगे, नहीं रही तब क्या करेंगे? जैसे समाजवादी पार्टी टिकट देगी, पिछली बार भी मैंने शाजिया एजाज को तन मन धन से चुनाव लड़ाया। मैंने आपसे फिर कहा, मैं समाजवादी पार्टी को बिलोंग करता हूं, समाजवादी पार्टी जिसे टिकट देगी मुझे देगी, पूरी तन मन धन से लड़ूंगा, और अगर किसी और को टिकट देगी उसका पूरा सम्मान करते हुए, चाहे राशिद भाई को दे, चाहे नूर इस्लाम भाई को दे, चाहे डॉक्टर ताहिर साहब को दे, उसको चुनाव लड़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पे तो विपक्षी ताहिर परिवार माना जाता है, वो चाहे निर्दलीय लड़ें, चाहे बसपा से लड़ें, चाहे प्रगतिशील से लड़ें, हमेशा फाइट में रहते हैं, जीतते हैं। तो विपक्ष तो यहाँ पे डॉक्टर ताहिर परिवार है। मैंने आपसे भी क्या कहा, सब आप समाजवादी की बात कर रहे हैं ना, विपक्ष नहीं, मैं राजनीतिक रूप से परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ। चुनाव परिस्थितियों के ऊपर होते हैं, ये चुनाव परिस्थितियों पे चुनाव होते हैं, और जो परिस्थिति बनती हैं, एक चुनाव में डॉक्टर साहब चुनाव हारे भी हैं चेयरमैनी का, डॉक्टर साहब लोकसभा में जमानत भी जब्त करा चुके हैं अपनी, और वही डॉक्टर MP आर्या साहब जो पिछले कई चुनाव हारे और इस बार वो विधायक हैं नवाबगंज के। आप सोहनलाल द्विवेदी जी की उन पंक्तियों को याद करते हैं, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करना हमारा काम है, और कोशिश करेंगे। आप सब लोगों की दुआ हमारे साथ रहे, अपने कर्म हमारे साथ रहेंगे, तो ईश्वर ने, अल्लाह ने चाहा, निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे।